नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर इस बिहार स्पेशल चर्चा, जिसमें आज बिहार से बहुत कुछ स्पेशल है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी का महीना था, साल यही 2024। पटना में खबर चल रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन कराने की प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू करने वाले हैं। यानी राष्ट्रीय जनता दल को, जो उस वक्त सत्ता में थी, नीतीश कुमार के साथ भागीदार थी, उसे विपक्ष में भेजकर और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि पटना में किसी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वाकई ये बातें जो चल रही है इसमें दम है। तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था ये सब फालतू बातें हैं। और आज सितंबर के महीने में 2024 के साल में ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचते हैं। वो भाजपा अध्यक्ष होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अब कौन सी जिम्मेदारी उनकी अतिरिक्त प्रभार में है, ये जेपी नड्डा ही जानते होंगे और भाजपा के लोग ही जानते होंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार में है या भाजपा अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार में है। खैर, स्वास्थ्य मंत्री के नाते वो पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में कुछ सुविधाओं का और कुछ नई सेवाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, एक ही गाड़ी में पहुंचे। और भाजपा अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा अपने अलायंस पार्टनर, जिनके बारे में तमाम तरह की खबरें चल रही है, अब वो सही खबरें हैं कि फालतू खबरें हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पटना पहुंचते ही सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। तो ये परिस्थिति जब बिहार की राजनीति में बनी हुई है, तो आखिर इसका हश्र क्या होना है। दूसरी बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जिनके गठबंधन की चर्चा चल रही है कि आने वाले वक्त में उनका गठबंधन हो सकता है, बातचीत अंतिम दौर में होने की खबरें आ रही है। वो नेता यानी तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे। तकरीबन 40-42 दिन बिहार में बिताने के बाद, आमतौर पर अमूमन वो इतने इतने दिनों तक लगातार बिहार में होते नहीं है, लेकिन इतने दिनों तक बिताने के बाद, खामोशी की चादर ओढ़कर बिताने के बाद, खासकर नीतीश कुमार के मुद्दे पर खामोशी की चादर ओढ़कर पटना में तकरीबन 40 दिन बिताने के बाद वो अचानक दिल्ली पहुंचे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से या नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दोनों तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन की शायद जरूरत है। तो क्या है ये पूरा मामला। नड्डा पहुंचे पटना और तेजस्वी पहुंचे दिल्ली। नड्डा पहुंचे नीतीश कुमार के घर और तेजस्वी यादव कभी भी पहुंच सकते हैं कांग्रेस आला कमान के घर। कौन किसके दूत की भूमिका निभा रहा है, चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा के पास, वही बताएंगे कि कौन किसके दूत की भूमिका निभा रहा है। क्योंकि इनकी वरिष्ठता, इनके सूत्र और इनके राजनीतिक ज्ञान को अक्सर पटना से लेकर दिल्ली तक लोग दाद देते हैं। कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को समय से पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया। मुझे लगता है कभी कभी कि ये ज्योतिषी हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने हस्तरेखा वगैरह देख रखी है, या ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान है, या फिर इनके सूत्र बहुत तगड़े हैं, या फिर बात दोनों ही है। खैर, जो भी हो, ऋषि मिश्रा जी जो ज्योतिषी हो या इनके सूत्र बड़े गहरे तक हो, सबसे पहला सवाल ऋषि मिश्रा जी से यही है कि ऋषि जी, तेजस्वी वाले सवाल पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइए कि जेपी नड्डा पहुंचते पहुंचते सीधे सीएम हाउस गए हैं। और सीएम हाउस जेपी नड्डा गए हैं, जब इतनी खबरें चल रही है तो सीएम हाउस हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे लालू यादव पहुंचे थे और तेजस्वी यादव सुबह सुबह पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास, याद है ना, जनवरी महीने में। जी जी। खबर आई थी कि लालू यादव ने कुछ पूछा था, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सब सोचबो मत कीजिएगा। वो अपनी टोन में उन्होंने कहा था, और बाद में तो उन्होंने बाहर में भी कहा था, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लोगों के बीच में ही कहा था, जब पूछा गया था कि क्या हो रहा है, कि सब फालतू बातें हैं। लेकिन क्या हुआ था, कौन सी देखिए, बात फालतू निकली। जेपी नड्डा आज गए हैं और आईजीआईएमएस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 बार हम इधर उधर हो गए थे, वो लोग कुछ किया है जी। 2005 से तो हम ही लोग ना एक सतवा है और कमवा सब कर रहे हैं, बिहार में इतना कमवा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, आज फिर एश्योरेंस दे रहे हैं। एश्योरेंस देने की नौबत क्यों आई है, और नड्डा साहब क्या एश्योरेंस दिलाने के लिए साथे गाड़ी में बैठ के आए हैं आईजीआईएमएस? देखिए
जो बातें आज नीतीश कुमार जी ने कही है, यह दिखाने के लिए कि बीजेपी के साथ हम उतनी ही मजबूती के साथ खड़े हैं, उतनी ही मजबूती के साथ गठबंधन है। गठबंधन के बंधन में कोई ढीलापन नहीं आया है। तो ये बात तो उन्होंने 2022 में भी कहा था, जब लालू यादव और तेजस्वी यादव जब मिलने गए थे, तो उन्होंने उस समय भी ये बातें कही थी, 24 पे, गठबंधन बहुत 24 पे, मजबूत है। 24 की जनवरी नहीं में नहीं, ही। जब 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 ये जी 24 की जनवरी में ही। तो नीतीश कुमार तो कभी भी जब उन्होंने गठबंधन छोड़ा है या छुड़वाया है, तो उससे पहले इस प्रकार के बयान देते हैं। और तब ये घटना तभी होता है जब इस प्रकार के बयान पूरी मजबूती के साथ देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पहले सवाल पे आता हूं। जेपी नड्डा दिल्ली से जो पटना आए हैं, कुछ खास संकेत लेके आए हैं, कुछ खास मैसेज लेके आए हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, एयरपोर्ट से सीधे नीतीश कुमार के आवास पे जाना, फिर आवास से नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में IGIMS जाना, एक खास मैसेज लेके आए हैं दिल्ली से, ताकि जो एक स्पेकुलेशन का जो दौर है, राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चा हो रहा है, उसको उस पर विराम लगाया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जब उन्होंने राजद का साथ छोड़ा था या राजद को साथ छुड़वाया था, तो 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में बैठ के लालू यादव से मिलने गए। चंद्रशेखर, उस समय का तत्कालीन शिक्षा मंत्री, का विभाग भी बदला गया। उसके बाद तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक चिंतक जो हैं, ये कंक्लूड करने में लगे हुए थे कि आप सब कुछ सामान्य सा है। और आज भी जब वो मंच से पूरे दम ताकत लगा के नीतीश कुमार ने कहा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो आप समझ जाइए 20 कि साल से वो तो वही है, वो कहाँ कहीं जा रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि जब नीतीश कुमार इस प्रकार का बयान देते हैं, चाहे वो गठबंधन को लेकर देते हैं, चाहे वो अपने पार्टी के नेताओं को लेकर बयान देते हैं, तो समझ जाइए कि उस नेता, उस गठबंधन का रुखसत होने का समय आ गया है। RCP सिंह, अब इन्हीं को संभालना है, रुखसत हो गए। ललन सिंह, इन्हीं को संभालना है, उनकी क्या स्थिति है देख ही रहे हैं। अशोक चौधरी भूजा पार्टी में प्याज मिर्ची सब मिलाते थे, भूजा भी फ्राई करते थे। अब सूखा भूजा खाते हैं या फ्राई वाला, ये मालूम नहीं, भूजा भी साइड लाइन है अब। फ्राई हो गया, भूजा फ्राई से भेजा हाँ 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 हाँ। तो अब अशोक चौधरी दिल्ली घूम रहे हैं, कभी चिराग पासवान के पास जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बंडी पहन के। क्या बोलते हैं आप, बंडी को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? बंडी को क्या पहनते हैं? सदरी पहन के घूम रहे हैं, गुलदस्ता भी दे रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का राजनीति करने का अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है। और नीतीश कुमार के लिए बारे में कहा जाता है, कब क्या करेंगे कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के अलावा शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे कि नीतीश कुमार कल क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार का, यदि 2005 से अब तक के राजनीति करने का स्टाइल को यदि आप फॉलो करेंगे, सीक्वेंस को देखेंगे, तो जब वो कहते हैं कि इसी गठबंधन में रहना है, अब इसके सिवा जाना कहीं और नहीं जाना है, तो समझ चाहिए कि कहानी कुछ और है। जी एक चीज ऋषि जी बताइए, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी होगी कि वो रेलवे के ट्रेन को हरी झंडी से दिखाने से लेकर तमाम काम केंद्र सरकार के वो खुद करने की कोशिश करते हैं। हर काम खुद करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, हर काम कोशिश करते हैं कि किया जाए। लेकिन जेपी नड्डा साहब अलग अलग राज्यों के अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट देते, उनका मंत्रालय ग्रांट देता है। ये आज की परंपरा नहीं है, पहले से कि राज्य सरकार के भी जो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं, जहां कुछ भी सुविधाओं का विकास करना होता है वहां दिया जाता है, अगर राज्य सरकार लेना चाहे तो। लेकिन कहां कहां जेपी नड्डा जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं या बहुत कम जगह जाते हैं। बिहार आए हैं और सीधे मुख्यमंत्री आवास आए हैं। अब बिना किसी एजेंडे के मुख्यमंत्री आवास आते तो कहा जाता कि भाई नीतीश कुमार जो है भाजपा को विपक्ष में बिठाने वाले हैं, फिर से विपक्ष परिवर्तन कराने वाले हैं।
इसलिए भागे दौड़े आए हैं। तो एक बहाना साथ में लेकर आए हैं जेपी नड्डा की नहीं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है तो उस नाते कोई जिम्मेदारी है। रेल मंत्री के साथ अगर भाजपा अध्यक्ष होते, हो सकता है किसी स्टेशन का निरीक्षण करने के बहाने आते, लेकिन एजेंडा तो नीतीश कुमार से मिलना ही था। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा को भेज रही है, क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नील डाउन करा देंगे, उनको भी बुला लेंगे कि आइए? देखिए, दर्शकों को 2-3 खबर बता दूं, पर्दे के पीछे की खबर बता दूं। वैसे तो आप लोग जो टीवी में देखते हैं, देखते ही होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल बता दूं। जिस दिन तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मुलाकात हुआ है, हालांकि वो सूचना आयुक्त को लेकर सूचना आयुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर था। जैसे ये खबर दिल्ली पहुंची, अमित शाह काफी नाराज थे। अमित शाह ने बिहार के तमाम नेताओं से बात किया, प्रभारी से बात किया, प्रदेश अध्यक्ष से बात किया और जेपी नड्डा का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, लेकिन जेपी नड्डा एक मैसेज लेके आए हैं और ये नीतीश कुमार से आश्वासन चाहते हैं। यही कारण है कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास गए हैं और नीतीश कुमार से आश्वासन चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, और यदि नीतीश कुमार के मन में भी कुछ चल भी रहा होगा तो क्या वो जेपी नड्डा को बताएंगे? देखिए, 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उस पर गौर फरमाने की जरूरत है। एक तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के एक सलाहकार हैं जो हाल में ही पार्लियामेंट गए हैं, उनका और जेडीयू के 2 बड़े नेता, खासकर एक नेता जिनका हमेशा झुकाव, नाम कहाँ ले रहा हूँ, सुन तो लीजिए, हमेशा झुकाव राजद की तरफ रहा है, वो मंत्री भी हैं, उनका और एक कॉमन नेता, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन हो या राजद के साथ गठबंधन हो, दोनों गठबंधन में अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये 2 मंत्री और नेता और एक राजद के सलाहकार, उनकी गुपचुप तरीके से मुलाकात होना, और सबसे बड़ी बात, लालू यादव जब सिंगापुर से लौटे हैं, नीतीश कुमार भी लालू यादव से मिलने गए थे। हालांकि ये शिष्टाचार भेंट है, पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने सुना है लेकिन पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन वो वीडियो वायरल हो रही है ना, वो वीडियो अभी की नहीं है, वो 2 साल पुरानी है। वो मैं उस वीडियो के बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार, ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार लालू यादव से शिष्टाचार भेंट करने गए थे। तो जो संकेत मिल रहे हैं, और देखिए नीतीश कुमार का जो सामाजिक लड़ाई का जो राजनीति करने का अपना एक अंदाज रहा है, वो बीजेपी में रहते हुए फुलफिल होते हुए नहीं दिख रही है। और आगे यदि आप मुझे सवाल करेंगे तो देखिए, ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा, और दर्शक से लेकर तमाम पत्रकार और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये ही कारण है जिसके कारण नीतीश कुमार गठबंधन बदल सकते हैं या बदलवा सकते हैं। जी ऋषि जी, एक बात बताइए जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हर दल के राजनेता शिष्टाचार निभाने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, खुलेआम मिलते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार भी जब गए थे दावते इफ्तार में लालू परिवार के यहाँ 2022 में, तो एनडीए के मुख्यमंत्री थे, गए थे। ठीक इसी तरह दूसरे दलों के नेताओं को, मसलन शिवानंद तिवारी बीमार थे, देखने गए, दूसरे नेताओं को देखने जाते हैं। लालू यादव तो उनके पुराने मित्र हैं, तो लालू यादव के यहाँ तो किसी भी गठबंधन में रहे कभी भी जा सकते हैं। तो जो खबर आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। जो चर्चा हो रही है कि लालू यादव स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो उनसे मिलने नीतीश कुमार गए हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नीतीश कुमार गए ही हैं, तो शिष्टाचार वाली मुलाकात को इतना गोपनीय क्यों रखा जा रहा है? अगर वो गए हैं तो क्या दाल में कुछ काला है या फिर खिचड़ी पक रही है? देखिए, या पक चुकी है? इसकी पर्दे के पीछे की जो खेल है, इनसाइड स्टोरी में बता दो। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग क्यों हुए? नीतीश कुमार, देखिए, तमाम नीतीश कुमार के शर्तों को एक तरह से तेजस्वी यादव मान रहे थे। आपने कहा मास्टर कार्तिक को हटा दीजिए, उनको हटा दिए। आपने कहा सुधाकर सिंह को हटा दीजिए, उसको भी हटा दिए। आपने कहा चंद्रशेखर को हटा दीजिए, उसको भी हटा दिया। आपके तमाम शर्तों को लालू यादव मान रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको गठबंधन छोड़ना पड़ा? मजबूरी ये थी कि नीतीश कुमार का ये महत्वाकांक्षा था कि उनको इंडिया गठबंधन का फेस घोषित किया जाए।
शुरुआती दौर में देखिए नीतीश कुमार उन समय को आप याद कीजिए जब नीतीश कुमार किन राज्यों में नहीं गए, किन उन नेताओं से ने नहीं उन नेताओं से मुलाकात नहीं किया जो नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के विरोधी थे। सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का रिस्पांस मिला, कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का चेहरा बने, क्योंकि स्वाभाविक है कांग्रेस बड़ी पार्टी है। जब नीतीश कुमार को लगा कि जिस गठबंधन के लिए हमने इतने खून पसीने एक किए, तमाम लोगों को एकजुट किया, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और वहां कुछ मिलने को कुछ नहीं है, इवन कन्वेनर तक नहीं बनाया जा रहा है, तब नीतीश कुमार ने डिसाइड किया भाई मुख्यमंत्री तो यहाँ भी है, मुख्यमंत्री तो वहां भी है। और अब मैं बता दूं, नवंबर ऐसा चर्चा सुन लीजिए ऐसा चर्चा है 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का बर्थडे है और जो खिचड़ी पक रही नहीं रही है, अभी चावल और दाल सबको धोया जा रहा है, कढ़ाई में लगाया जा रहा है, अग्नि की व्यवस्था की जा रही है, तमाम चीजों की अरेंजमेंट हो रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 9 तारीख को खिचड़ी आप खाएंगे भी। तेजस्वी यादव के बर्थडे है 9 नवंबर को, मैं आज कह रहा हूँ। बशर्ते राहुल गांधी का क्या अप्रोच रहता है, बशर्ते कांग्रेस का क्या अप्रोच रहता है। तेजस्वी यादव, आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद चाहते हैं। और यदि इन चीजों के लिए कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं तैयार हो जाते हैं तो नवंबर माह में बिहार ही नहीं राष्ट्रीय लेवल पे बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, यदि राहुल गांधी और कांग्रेस और शरद पवार तमाम जो घटक हैं इस चीज को लेकर सहमत हो जाएं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जा सकता है, पूरे बिहार से लेकर पूरे देश के राजनीतिक जो माहौल है, परिदृश्य है, बदलते हुए देर नहीं लगेंगे। आपसे बाबू जी, यही नीतीश कुमार का शर्त है। थोड़ी सी एक चिंता वाली खबर ये आ रही है, आपने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए आर्किटेक्ट के तौर पर नीतीश कुमार का जिक्र किया। अभी थोड़ी देर पहले, अभी कार्यक्रम शुरू करने के बाद, रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद मुझे जानकारी मिली है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए, बनाने के लिए नीतीश कुमार के अलावा जिन नेता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, एक एक व्यक्ति को ऑन बोर्ड लाया था, अभी वो बीमार हो गए हैं। उनके फेफड़े में इन्फेक्शन है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है दिल्ली एम्स में। कॉमरेड सीताराम येचुरी, सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द, बहुत लंबी भूमिका, बड़ी भूमिका उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में निभाई है, स्वस्थ होकर के फिर से आ जाए अपनी भूमिका को निभाने के लिए, क्योंकि आज की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी होती जा रही है, तार्किक बात करने वालों की। सीताराम येचुरी साहब अभी एम्स में है, वेंटिलेटर पर है, सबको उम्मीद है जल्दी हमारे बीच स्वस्थ होकर के आ जाएंगे। ऋषि जी, अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इसके साथ साथ ये आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली आए हैं, तो कहा जा रहा है कि एक तो 40 दिनों तक वो बिहार में रुकते नहीं थे, खामोशी की चादर ओढ़कर वो बिहार में रहे, खासकर नीतीश कुमार के मुद्दे पर खामोशी की चादर। जब वो बिहार से दिल्ली आए हैं, मुख्यमंत्री से मिले, अगले दिन अपने विधायकों सांसदों से मुलाकात की, लालू यादव बीच में सिंगापुर से पटना आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंच गए और उनके सिंगापुर पहुंचने के पहले ही लालू यादव ने पटना की फ्लाइट पकड़ ली सिंगापुर से। क्रोनोलॉजी को समझिए, बड़ी दिलचस्प स्थिति बन रही है। लालू यादव ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर गए, कहा गया कि अभी कुछ दिन रुकेंगे, फिर कहा जा रहा है फिर अभी जाएंगे, जहां डॉक्टर से दिखाते हैं जाएंगे। फिर लालू यादव पटना पहुंच गए बीच में अचानक। अब आगे देखिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिल लिए, अंदर खाने मेल मुलाकात की खबरें लगातार चल रही है। तेजस्वी यादव जिस दिन मुख्यमंत्री से मिले, उसके अगले दिन अपने विधायकों सांसदों के साथ पार्टी के कोर ग्रुप से मिले। उसके बाद उस मीटिंग में लालू यादव भी थे। प्रधानमंत्री उधर, लालू यादव सिंगापुर से निकले, प्रधानमंत्री भी सिंगापुर पहुंच गए आधिकारिक दौरे पर। उसके बाद की परिस्थिति देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और नड्डा साहब पटना पहुंचे। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव कांग्रेस आला कमान तक कथित तौर पर नीतीश कुमार का संदेश पहुंचाने के लिए गए हैं और
कथित तौर पर मोदी जी और अमित शाह का संदेश लेकर के नड्डा साहब पटना आए। तो ये आंख बिचौली का जो खेल चल रहा है, इस बारे में जो आज बात नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यही हैं, वो तो पूरा बिहार देख रहा है कि साहब आप 19 साल से यही हैं, आप कहाँ कहीं जा रहे हैं कि हम लोग मारे। उनके प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं कि वो वही है, वो कहाँ कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण कुमार देखिए भाजपा दो मुख्यालय में आप और जदयू आपके मुख्यालय दो में कह रहे हैं उनके मंत्री श्रवण कुमार कि नहीं नहीं दूसरे लोग आपके पलट जाते हैं ना, कोई वो कभी वो आ जाते हैं, कभी वो, हम तो यही है। तो सवाल ये मुख्यमंत्री बिल्कुल। ने तो संकेत दे दिया कि वो वही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? और ये पूरी स्क्रिप्ट जिस ढंग से डिजाइन की जा रही है इस बार, क्या इसमें एक-एक सीटों का विवरण कि कौन किस विधानसभा सीट पर लड़ेगा, वो सब भी फाइनलाइज किया जा रहा है क्योंकि चुनाव सन्निकट है? दे देखिए, पत्रकारों से बात करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट कह दिया, नीतीश कुमार जहां है वही है। नीतीश कुमार वही है। नीतीश कुमार का जो क्या कोई 7 निश्चय योजना है वही है, सिर्फ सहयोगी बदल जाते हैं। ये तो खुद उनका उनका अपना स्टैंड है, जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज अच्छा, कुमार। ऋषि मिश्रा जी आप बताइए, 1 मिनट दूसरी इंटरप्ट तरफ कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, 1 मिनट इंटरप्ट करता हूँ आपको। ये बताइए आपके घर में भी 4 व्हीलर गाड़ी है और आप कभी उसमें स्टेपनी के तौर पर जेके टायर की स्टेपनी रखते हैं, कभी उसमें एमआरएफ को रखते हैं, कभी उसमें अपोलो टायर की स्टेपनी रखते हैं। तो ये तो आपका विशेषाधिकार है कि कौन सी स्टेपनी रखें। मान लीजिए कौन सी स्टेपनी है दुकान से जो खरीद करके ले आए, जो आपको फिट लगा, अच्छा लगा, फिर बाद में लगा दूसरी कंपनी का बेहतर है तो स्टेपनी रख लेते हैं। तो नीतीश कुमार अगर स्टेपनी बदल लेते हैं तो इसमें कौन सी, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बहुत ही भाग्यशाली नेता है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत हुए, ये बहुत आसानी से स्टेपनी बदल देते हैं और स्टेपनी वाला माहौल भी है, सामाजिक समीकरण भी है। 3 धरे हैं, 2 धरे जहां जाएंगे वहां पूरा गाड़ी तैयार हो जाता है स्टेपनी के साथ। तो देखिए, तेजस्वी यादव, जो आपके सवाल पे आता हूँ, तेजस्वी यादव जो दिल्ली गए हैं सिर्फ कांग्रेस के मन टटोलने के लिए नहीं गए हैं, तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं उनके उनके भी मन टटोलने गए हैं कि यदि नीतीश कुमार का इस प्रकार का शर्त है तो आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। देखिए, बिहार के राजनीति से उनको जो पाना था वो पा चुके हैं, मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं और उनका भी एक ड्रीम है। आपने आपने 24 इलेक्शन से पहले भी देखा किस प्रकार से वो मेहनत कर रहे थे और नीतीश कुमार का भी ड्रीम है कि एक बार कुछ समय के लिए देश का प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं प्रधानमंत्री तो कम से कम वो प्रधानमंत्री बन जाए। और यदि इस फार्मूला पे इंडिया गठबंधन के तमाम घटक खासकर कांग्रेस तैयार हो जाती है तो नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से इंडिया गठबंधन में आने में समय नहीं लगाएंगे। यदि ये 2 बड़े घटक जो हैं एनडीए से निकल जाते हैं तो इसका परिणाम जानते हैं, सरकार केंद्र की सरकार गिर जाएगी जी। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट होगा तो ऑपरेशन लोटस ये अभियान को भी तेज किया जा सकता है। और चिराग पासवान वाले मामले में आपने देखा किस प्रकार से चिराग पासवान को हिदायत दिया गया है, किस प्रकार से मूवमेंट तेज किया गया है। जिस व्यक्ति ने केस किया, आपको मालूम है, मैंने कल भी कहा कि उनके जो बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है उनसे क्या संबंध है, वो दिल्ली में क्यों मिलना चाहते हैं, 5 दिन 6 दिन क्यों लगा दी बिहार भाजपा उनको बताने में कि वो भाजपा से उनका कोई संबंध नहीं है। दोनों के बातचीत में ऐसा कहा जाता है, पटना में चर्चा मैंने सुना नहीं है, न मेरे पास कोई ऐसा कुछ पुख्ता सबूत है, लेकिन चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाई दिल्ली में ही मिलना ठीक होगा और राकेश जी भी कहते हैं, उसमें सहमति जताते हैं, ना ठीक है दिल्ली में ही ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से यदि नीतीश कुमार इस प्रकार के मूवमेंट में लगे होंगे तो अमित शाह को भी इस चीज का भनक होगा, नरेंद्र मोदी जी को भी इस चीज का भनक होगा। और यही पर उसका इंडिकेशन है कि जेपी नड्डा जैसे ही पटना आते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं, कहते हैं भैया कहीं छोड़ के मत जाना, यही रहना, हमें छोड़ के मत चले जाना। कौन है राजा हिंदुस्तानी की फिल्म का वो गाना, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो गाना बहुत चरितार्थ हो रहा है, जाना नहीं, जाना नहीं। हाँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के।
जी चलिए, नहीं तो चलिए। परदेसी तो देखिए, परदेसी तो नड्डा जी हैं, हालाँकि वो भी बिहारी ही हैं। आधे हिमाचली, आधे बिहारी, बिहार में ही उनका जन्म, कर्म, पढ़ाई-लिखाई सब हुई है। खैर, पिताजी एक पर चीज़ ऋषि जी एक चीज़ हम समझ नहीं पाए, समझने वाली चीज़ दरअसल ये है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जैसे नीतीश कुमार तो जब तक प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पद उनको मिलेगा नहीं, उस गठबंधन में भी जाएँगे तो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। तब हाँ, तक तो बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। छोड़ेंगे नहीं, प्रॉमिसरी नोट पर तो नहीं छोड़ेंगे, तो तय है। नरेंद्र मोदी जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए, मुख्यमंत्री पद उन्होंने नहीं छोड़ा था। मुख्यमंत्री पद तभी छोड़ा जब भाजपा संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। जब भाजपा जीत करके आ गई 16 मई 2014 को, उसके बाद ही उन्होंने छोड़ा। पहले नहीं छोड़े, नहीं कि 13 में डिक्लेयर हो गए तो 13 में ही छोड़ दीजिए, देखिए, बना दिए। अब सवाल ये है, एक बड़ा सवाल है कि एक अशोक चौधरी को लेकर कांग्रेस के रिजर्वेशन की बात आ रही है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कोर ग्रुप में माने जाते हैं और कहा जा रहा है कांग्रेस का रिजर्वेशन है। वहीं जेडीयू के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मतलब नीरज कुमार के बारे में कहा था कि वो सेल्फलेस आदमी है। वो जो आदेश ऊपर से आता है वो बोलते हैं, पूरी दमखम से बोलते हैं। लालू यादव के खिलाफ भी बोलना होता है तो होटवार, जेल, कैदी नंबर, इतना सब ऐसे बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जब जिसके अब अशोक चौधरी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, अशोक चौधरी की भाजपा से प्रॉक्सिमिटी जग जाहिर है। मोहन भागवत उनके घर के फंक्शन में आते हैं। अशोक चौधरी के खिलाफ वो कल भी बोले हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बातें बोल रहे हैं। तो क्या इसे माना जाए कि नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी की एक शर्त के सामने झुकने के लिए खुद को तैयार कर लिया है कि चलिए अशोक चौधरी को हम किनारे लगा देंगे, लेकिन आप भी झुकिए हमारी शर्त पर। सियासत ये तो नहीं हो रही है। अरे आप विद्वान पत्रकार हैं, अशोक चौधरी की हैसियत क्या है? यदि प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जाएगा, कहेगा अशोक चौधरी का बलि देना है। नीतीश कुमार किसी का भी बलि दे सकते हैं। प्रधानमंत्री पद की आप महत्व नहीं समझते हैं। अशोक चौधरी किस खेत के मूली हैं? जी। यदि उनको इस प्रकार का पद ऑफर किया जाएगा, अशोक चौधरी को राहुल गांधी मान लीजिए आपके हिसाब से शर्त रख देंगे कि ऐसे इन नेताओं को दरकिनार कर दीजिए, तो किस खेत के मूली हैं? एक एक बिस्कुमान वाले कहाँ हैं अभी? जैसे ही कुछ राखी डेवलपमेंट हुआ, बंधवाने भी नहीं गए राबड़ी देवी के यहाँ बिस्कुमान वाले सुनील देखिए सिंह। दरबार में सिपाहियों की महत्व तभी होती है जब तक वो प्रासंगिक होते हैं और जब तक आपकी ईमानदारी बनी रहती है। थोड़ा भी इधर उधर हुए तुरंत आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी। समझे? तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। यदि अशोक चौधरी ही इशू है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, एक झटके में नीतीश कुमार उनको साइडलाइन कर दे। हालांकि इन दिनों कुछ साइडलाइन भी हैं, पूरी तरह से साइडलाइन तो नहीं है, मंत्री तो है ही, लेकिन दिल्ली में बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। चिराग पासवान से मिल रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने पत्नी, बेटी और तमाम परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किया था, गृह मंत्री से भी मुलाकात किया था। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका भनक नीतीश कुमार को है। और ये जो मैंने बार बार आपसे कहता हूँ कि नीतीश कुमार की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका कोई टक्कर नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं नीतीश कुमार को बरगला के अरे सब महाराज, कुछ हमसे कई पालूंगा। लोगों ने पूछा कि ऋषि मिश्रा जी से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की रेगुलर बातचीत होती है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ अंदर की बातें बताते हैं वो सत्य हो जाती है। कह दिया कि 9 अगस्त को खेल हो रहा है, ट्वीट कर दिया, नीचे लोग आ गए उनको उल्टा सीधा बकने, लेकिन खेल हो गया तो सब कमेंट डिलीट करके भाग गए। अब तो तो वही ये तो सवाल माननीय उठता है मुख्यमंत्री, कि अब हम लोग को भी डाउट होता है कि आप इस तरह की बातें करते हैं, हमारे पास तो पेगासस वगैरह नहीं है, आप बताते भी नहीं है, क्या माजरा है? अब देखिए अभी इस प्रकार की बातें आप पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं तो हो सकता है दिल्ली से पेगासस हमारे मोबाइल में घुसा दिया जाए। तो अब मेरे सुरक्षा सुनिए को ऋषि जी, लेकर आप जो हैं एक बात आपको बताते हैं। पुराने जमाने के जो जमींदार थे ना, वो हाथी रखते थे तो उनके जो है पोता परपोता या उसके भी बाद के लोग हाथी के पैर में बांधने वाली जो जंजीर होती है ना, सिक्कड़ बोलते हैं सिक्कर बिहार में। सिक्कर हाँ, हम लोग भी तो वो बोलते हैं। सिक्कड़ जो होता है, हाँ, जंजीर बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। वो जंजीर जो है लोग रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि देखिए हमारे दादा परदादा के पास हाथी हुआ करते थे, हाथी पालते थे। वही आज के ज़माने में जो लोग हैं, वो क्या दिखाएँगे? देखिए भाई, हम कितने इम्पोर्टेंट आदमी थे कि हमारे मोबाइल में पेगासस हुआ करता था।
हमारे यहाँ ईडी का नोटिस आया करता था। मेरे भैया नहीं नोटिस करवाइएगा आप। को रखेंगे। आप इसको लेकर गौरवान्वित होना चाहिए आपको। आप बिना हम मतलब का साधारण ऐसे आदमी हैं, हम साधारण आदमी हैं, ऐसा न करवाए प्लीज। अच्छा चलिए, एक छोटा सा आखिरी सवाल हम आपसे ले हम रहे हैं। हम एक सेकंड में पर्सनल बात कह दूं। मेरे फादर कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारा पत्रकारिता इन दिनों हो रहा है, यदि केस उस हुआ तो हम दिल्ली नहीं जाएंगे, ध्यान रख लेना। ऋषि जी, जमानत करवाने तो आप तो हमको और फंसवाइएगा। कह रहे हैं नीतीश कुमार इनसे ही बात करते हैं, अमित शाह हम कहेंगे नहीं कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा को मुझसे कई पकड़ो। लोगों ने पूछा। खैर ऋषि जी, एक जी चीज हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब गरीब संयोग है या प्रयोग है। सुनील सिंह को नीतीश कुमार से दिक्कत थी या नीतीश कुमार को सुनील सिंह से दिक्कत थी, दोनों ही बातें थी। सुनील सिंह किनारे हो गए, राष्ट्रीय जनता दल का मौन है। ठीक इसी तरीके से नीतिगत मसलों पर, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत सम्मान पूरा है दोनों की तरफ से। नीतिगत मसलों पर सुधाकर सिंह से दिक्कत थी, बिहार के मामले से उनको दिल्ली भेज दिया गया कि जाइए अब आप माननीय बन के यहाँ सरकार में मत रहिए, यहाँ अगर सरकार या विधायिका का हिस्सा मत रहिए। तीसरी तरफ इधर से अब अशोक चौधरी की बातें आ रही है कि उनको दिक्कत है। कहा जा रहा है कि संजय झा का नाम कुछ लोग लेते थे, हालांकि मैं नहीं मानता ऐसा। संजय झा नीतीश कुमार के लिए लॉयल है, लेकिन संजय झा को भी देखिए तो दिल्ली में बिठाई दिया गया कि अब आपका पटना में काम नहीं है। तो कितना दिन आफाक अहमद खान जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर जो है महासचिव की हैसियत से कार्यालय में बैठेंगे, तो जाइए आप भी बैठिए, वहीं बैठिए। तो सबको नीतीश कुमार ने काम दे दिया। पटना में उन्हीं को रखे हुए हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल से परहेज नहीं है। नाम नहीं लेंगे, उचित नहीं है, लेकिन जिनको परहेज नहीं है। और राजद भी उन्हीं लोगों के साथ पटना में आगे बढ़ रहा है जिनको नीतीश कुमार से परहेज नहीं है। तो आने वाले वक्त की सियासत में किस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कैंप में दोनों प्रकार के लोग हैं। राजद वाले भी लोग भी हैं, जेडीयू वाले भी लोग हैं, बीजेपी वाले लोग भी हैं। बीजेपी के साथ साथ जाना है तो इन लोगों को एक्टिव कर दीजिए, राजद के साथ जाना है तो इन लोगों को एक्टिव कर दीजिए। जहां तक सुनील सिंह की बात है, देखिए राजद परिवार जो है, परिवार की पार्टी, इसमें देखिए डिफेंड करने के लिए पार्टी प्रवक्ता बोलते रहते हैं, लेकिन परिवार की पार्टी है। अब परिवार में भी कई गुट हैं। अब सुनील सिंह किसी एक गुट के होंगे तो दूसरे गुट जो है, आप संकेत में समझ लीजिए, ज्यादा बोलेंगे नहीं। सुनील सिंह से भी मेरी दोस्ती थोड़ा है, बेचारा है हेलो हो जाता है हमारी। तो अब सुनील सिंह भी किसी एक गुट के होंगे तो दूसरा गुट उनको निपटाना चाह रहा होगा। जैसे कांग्रेस में प्रियंका गुट अलग है, राहुल गुट अलग है, सोनिया गुट अलग है, माधवन गुट, तमाम ऐसे गुट हैं, वेणुगोपाल गुट अलग है। हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वेणुगोपाल गुट के हैं। तो अब जैसे सुनील सिंह को लेकर सवाल किया, तो राजद परिवार में किसी एक गुट के हैं तो दूसरे गुट, ऐसा चर्चा है। ऋषि तो जी ये दूसरे बताइए, गुट वो में आपने कह दिया, एक बात दूसरे की महत्वपूर्ण है, हम जानना चाहते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में आपने कहा कि मैं नहीं जानता, आप ही ने कहा भी कि वो वेणुगोपाल गुट के हैं। वेणुगोपाल जी को हिंदी आती नहीं है, अखिलेश जी को अंग्रेजी आती नहीं है, मैंने सुना नहीं उनको अंग्रेजी बोली। दोनों कम्युनिकेट कैसे नहीं, करते होंगे? अंग्रेजी आती है अखिलेश सिंह, ऐसी बात नहीं, अंग्रेजी आती है, प्रोफेसर हैं, मैंने पढ़े कभी लिखे सुना हैं नहीं, भैया। इसलिए मैंने पूछा। ये बहुत सारे नहीं, प्रोफेसरों अंग्रेजी को आती मैंने है। देखा अंग्रेजी और नहीं देखिए, आती। ये आज तक अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो चाहा वही बिहार कांग्रेस में हुआ। उन्होंने चाहा कि उनके बेटे चुनाव लड़े तो चुनाव लड़े, चाहे वो महाराजगंज से लड़ा हो या कहीं और से भी चाह रहे थे, लेकिन लड़ा, महाराजगंज से वो चुनाव लड़े। जिसको चाह मदन मोहन तिवारी को टिकट देना चाहे बेतिया से, मदन मोहन तिवारी को टिकट दिया। ठीक है, सुनील उन्होंने सिंह चाहा वाली बात कि नहीं, मैं ऋषि जी। सुन लीजिए ना, एक लाइन का आप छेड़ दिए, सुन लीजिए, 1-2 सेकंड ले लीजिए। पप्पू यादव को चाहा कि चुनाव नहीं लड़े, पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़े। इसका कारण है कि जो कांग्रेस में सबसे ताकतवर जो व्यक्ति है गांधी परिवार के बाद, हम इवन मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ज्यादा ताकतवर मानते हैं केशव वेणुगोपाल को। और मैं आपको बताऊं, जो सूची जारी हुई थी ना कांग्रेस की लास्ट में, केशव वेणुगोपाल प्रचार छोड़ के आए थे एक दिन के लिए दिल्ली फ्लाइट से, और साइन करके, लिस्ट पे साइन करके, क्योंकि संगठन महामंत्री का सिग्नेचर होता है तभी सीट टिकट रिलीज होती है। तो ये बदहस्त है वेणुगोपाल का अखिलेश प्रसाद सिंह का, उसी कारण आज तक बचे हुए हैं। सुनील सिंह के को लेकर मेरा ये है कि परिवार में कई गुट होते हैं, एक गुट के वो बहुत करीबी थे जिनको वो राखी बांधते थे, तो दूसरे गुट ने ऐसा क्या कर दिया कि जिनको राखी बांधते थे वो भी नाराज हो गए, जिसके कारण इन दिनों सुनील सिंह का वहां संबंध जो है बेहतर नहीं है, एक तरह से साइडलाइन कर दिए गए। आगे बढ़िए।
आगे बढ़िए, आगे सवाल पूछिए। चलिए, आपने कहा सुनील सिंह साइडलाइन कर दिए गए हैं, यानी नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच संबंधों की दास्तान को पुनः लिखे जाने की पटकथा तैयार कर दी गई। लेकिन उसके बाद ये भी देखा गया कि अब अशोक चौधरी भी साइडलाइन हो रहे हैं, प्रवक्ता उन पर लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता ही उन्हीं की पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी को भी खुश करने के लिए जेडीयू की तरफ से कोशिशें हो रही है, और उधर नीतीश कुमार अपने चिरपरिचित अंदाज में अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी को या जिसके साथ वो होते हैं उसको मुगालते में रखने की जो उनकी अदा है, जो कला है, और निश्चित तौर पर उस मामले में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। उनका दाहिना हाथ क्या करता है वो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, और यही कारण है कि अपनी इस कला के कारण एक बेहद छोटे वोट बैंक के जनाधार के हिस्सेदार होने के बावजूद बिहार की सत्ता पर 19-20 सालों से जमे हुए हैं। तो देखिए आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा दिल्ली जाकर पार्टी आला कमान को जो संदेश देंगे वो अच्छे-अच्छे संदेश देंगे। उस संदेश के लिए भूमिका उन्होंने ऐसे ही तैयार कर दी है, जैसे केसी त्यागी को प्रवक्ता पद से हटाकर तैयार किया था भाजपा नेतृत्व को खुश होने के लिए, जैसे चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री पद से हटाकर राजद को खुश होने के लिए मौका तैयार किया था। तो मौका तैयार करने में और मौके पर चौका लगा देने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो क्षमता रही है, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रही है, उसका अगला क्लाइमेक्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक बार तेजस्वी यादव को दिल्ली से पटना लौटने दीजिए और फिर देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच किस तरह की पॉलिटिकल केमिस्ट्री को फॉर्मुलेट होते हुए देखा जाता है। आज के लिए 9 इतना ही। नवंबर 9 नवंबर याद रखिए। चलिए 9 नवंबर हम देख रहे हैं, 9 अगस्त भी देखे थे 2022, 9 नवंबर, 26 जुलाई 2017 भी देखे थे, देखिए फिर उसके 9 बाद जो 28 अंक जनवरी 9 2000। जो 9 जो अंक है ना वो राजद के लिए शुभ होता है। अब चलिए चलिए आज के लिए इतना राजद ही। के लिए शुभ होता है। अब जो भी शुभ हो, ऋषि मिश्रा जी, दर्शकों के लिए एक बात ध्यान रखिए, अगर वाकई 9 नवंबर तक खेला हो गया, 9 नवंबर को जन्मदिन बतौर उप मुख्यमंत्री मना लिया तेजस्वी यादव ने, तो इस देश के तमाम जो राजद जदयू के समर्थक लोग हैं या भाजपा के समर्थक, सब पहले बिहार के बारे में कोई चीज जानने के लिए ऋषि मिश्रा जी को छोड़ेंगे। इन्हीं को आपका फोन, आपको नंबर बदलना पड़ जाएगा, ये जान लीजिए, ये स्थिति हो हो जाएगी। सकता हो तो समझ सकता है वो सकते हैं। हो सकता है एज उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केक काटे अब यदि और सब कुछ बड़ा, ठीक रहा तो। चलिए आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 9 नवंबर तक दिल्ली में इंडिया की सरकार में प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री अरे बन जाएंगे। राजनीति में सहयोग नहीं होता है, प्रयोग होता है। मैं बार बार कहता हूँ, तो सहयोग नहीं चलिए है। इंतजार करते हैं। इतना लंबा मैं नहीं चलिए सोचता कि इतनी चलिए जल्दी जो है ये नमस्कार। सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपने जो कहा, चलिए आपके अपने विचार हैं, और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर ऋषि मिश्रा जी को आप लगातार लाइव देखेंगे इस पर द न्यूज लॉन्चर पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।